हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा जूलॉजी का टीचर बीएससी थर्ड ईयर के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ राहुल कोचिंग इंस्टीट्यूट से। बीएससी थर्ड ईयर के सेकेंड यूनिट बीएससी थर्ड ईयर के सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसको देखना है, ठीक है। मैंने कहा आई शुड स्टार्ट बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकेंड पार्ट फर्स्ट। नाम क्या है जिसको पढ़ना? पहला एनिमल। उस एनिमल का नाम क्या है? लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। ये जूलॉजिकल नेम बेटा, क्या नाम है? जूलॉजिकल नेम लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। प्यार से क्या पढ़ेंगे इसको? लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, ACUTA। कैपिटल लेटर से पहला नेम लिखते हैं, जीनस वाला। स्पीसीज का नाम एक्यूटा है, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम है, दूसरा स्पीसीज भी एक ठो है, नाम नहीं सॉरी, दूसरा स्पीसीज एक और है, लेप्टोकोरिसा वारिकॉर्निस। लेप्टोकोरिसा LEPTOCORICA, लेप्टोकोरिसा वारिकॉर्निस, VARICORNIS, वारिकॉर्निस। ठीक है ना भाई? ये तो स्पीसीज हो गया। देहाती भाषा में क्या कहते हैं? कॉमन नेम, या लिखे हुए हैं कॉमन नेम या लोकल नेम कह सकते हैं। इसको राइस गंधी बग कहते हैं, राइस गंधी बग। और देहात में चले जाएंगे तो आप लोग जानते हैं, अगर किसान जहाँ कृषि कार्य होता है, धान में जब बाली निकलना चालू होती है, धान की जो बाली होती है जब निकलती है, तो जो मिल्की स्टेज होता है, मिल्की समझ रहे हैं ना? धान जो होता है उसमें पहले मिल्की स्टेज होता है, पहले उसमें दूध की तरह सब्सटेंस बनता है, उसके बाद तब वो हार्ड होता है, तब वो चावल बनता है। तो जब धान निकलता है तो मिल्की स्टेज में जब रहता है, तब ये मक्खियाँ उसमें अपना पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, चुभाने वाला और चूसने वाला माउथ पार्ट को इंजेक्ट करके उसके पूरा जो न्यूट्रिएंट होता है, उसमें पूरा जो स्टार्च होता है, उसको क्या करती हैं? सक कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? सक कर लेती हैं। समझ रहे हैं ना? तो देहाती भाषा में इसको धान की माखी कहते हैं, धान की मक्खी, धान की माखी कहते हैं। इसमें स्पेसिफिक टाइप का ओडर होता है। क्या होता है? इसमें स्पेसिफिक टाइप का ओडर होता है, जिसकी वजह से यह गंधी बग के नाम से जाना जाता है। गंधी मतलब गंध देने वाला। राइस मतलब चावल का है। बग तो आप जानते हैं, बग मतलब कीड़ा। समझ रहे हैं? राइस गंधी बग, राइस वाला, राइस पे इफेक्ट करने वाला, जो गंध देने वाला कीड़ा होता है। कॉमन नेम धान की माखी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछता है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल, हार्मफुल इफेक्ट, डिजीज एंड कंट्रोल। समझ रहे हैं ना? तो लाइफ साइकिल पूछता है, पूरा इसके बारे में पूछता है, तो आपको देना पड़ेगा ये लेप्टोकोरिसा एक्यूटा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया लेप्टोकोरिसा एक्यूटा या लेप्टोकोरिसा वारिकॉर्निस जो होता है, इसको कॉमन नेम से हम राइस गंदी बग कहते हैं। गंध देता है इसलिए, स्पेसिफिक स्मेल आती है इसलिए इसको गंदी बग कहते हैं। इसको धान की माखी कॉमनली देहात भाषा में कहते हैं। ये करते क्या है? इससे क्या आपको नुकसान है? इसीलिए आप इसको पढ़ते, इकोनॉमिक जूलॉजी में पढ़ रहे हैं ना। इससे क्या नुकसान है? मैंने आपको पहले ही बता दिया। कभी कभी 30% लॉस कर देती हैं, या 50% तक लॉस हो सकता है। 30% या 50% लॉस का मतलब समझ रहे हैं ना?
30% या 50% लॉस कर देती हैं ये 30% या 50% लॉस क्या होता है आपको पता है? 30% या 50% लॉस का मतलब होता है कि ये जैसे अगर मान लीजिए आपके खेत में 25 कुंटल धान होने वाला है तो 70-18 कुंटल हो सकता है। 50% मतलब हो गया 12 कुंटल भी हो सकता है, 20 कुंटल भी हो सकता है। 30% लॉस होगा तो आप समझ रहे हैं 70-21 मतलब एक तरह सपोज कर लो अगर 21 कुंटल होने वाला है तो 14 कुंटल ही होगा। बोलिए ना, आप समझो इस बात को। 30% तक लॉस करता है, कभी कभी 50% लॉस कर देता है। पूरा धान जो होता है वो पाई बन जाता है। पाई समझते हैं ना, उसमें केवल खुलराई बचेगी, ऊपर वाला कोट बचेगा, बाकी धान के अंदर का मटेरियल सब गायब। जब आप उसका हवा के जरिए जब नहीं होता, हवा फेंकता उसको ओसाते हैं लोग, जानते क्या, केवल सब उड़ के निकल जाएगा, धान थोड़ा बहुत जो बचेगा वही आपको मिलेगा। तो बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए इसको पढ़ते हैं राइस गंदी बग को। धान की माखी मिल्की स्टेज में अपीयर होता है, ये उसके जो मिल्क को उसको चूस लेता है। जो स्टार्च बनता है उसमें, चावल जिससे बनता है, उस चावल के रस को ही पूरा इंक्लूड कर लेता है, इसलिए चावल नहीं बन पाता तो धान पाई हो जाता है, सीड कोट कर बचता है। तो इसलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट, हल्ला इफेक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाएंगे आपको हम, इसका इफेक्ट पूरे इंडिया में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि धान खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी, इन सब जगहों पे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट जो होता है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ओरिएंटल रीजन में होता है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ओरिएंटल रीजन में। तो मोस्टली यूपी में तो बहुत ही इसका नुकसान, बहुत नुकसान काज करता है। और आप देखे होंगे खेत के, अगर आप किसान होंगे तो जानते भी होंगे कि जब धान बाली निकलती है तो उस समय लोग गैमेक्सिन वगैरह का छिड़काव या दूसरे इंसेक्टिसाइड का छिड़काव, BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, मेलाथियन, पैराथियन, एल्डिन, डेल्डिन, पिलोटिन, ये सब इंसेक्टिसाइड हैं जो उसको छिड़कते हैं जिससे मक्खियाँ मर जाती हैं। कुछ तो होते हैं सुबह शाम उसी में धान में घुस के ऐसे खाली इधर उधर वो कर देंगे, सब भागती हैं। लेकिन ये अधिकतर मीठे चावल को बहुत इफेक्ट पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज करती हैं। जैसे मान लीजिए आपने बासमती लगा दिया हुआ है, सोनालिका अच्छी क्वालिटी का लगा दिया हुआ है, राजरानी लगा दिया है आपने, समझ रहे हैं, पूसा बासमती लगाया है, या हाइब्रिड एडवांस्टा सुगंध लगा दिया। डिफरेंट वेराइटीज़ के जो चावल जो मीठे क्वालिटी के होते हैं, उसको अगर आपने क्या कर दिया है, सो किया है, तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही, है ना। तो इसको ख्याल के रहिएगा, देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा था इसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक। किसान इससे त्रस्त हैं, पहले किसान इससे ज़्यादा त्रस्त थे, अब तो आप जानते ही, जो बैल है, गाय है, सब छूट रहे हैं इधर उधर, पूरा उससे भी किसान त्रस्त हैं। बहरहाल, तो पहला इसमें सबसे पहले आप देखेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। सिस्टेमेटिक पोजीशन, इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। सिस्टमेटिक पोजीशन में आप सबसे पहले देखेंगे फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रॉस मीन्स होता है ज्वाइंटेड, आप पहले पढ़े हुए हैं सब। आर्थ्रॉस मीन्स होता है ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स होता है पैर। ज्वाइंटेड लेग वाले को किस में रखते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में, ठीक है ना। क्लास इंसेक्टा, अगला क्या है, क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 पेयर वॉकिंग लेग्स होता है। क्या होता है, 3 पेयर वॉकिंग लेग्स। क्लास इंसेक्टा हो गया, क्या हो गया, क्लास इंसेक्टा। अगला है आर्डर हेमिप्टेरा। आर्डर क्या है, हेमिप्टेरा। ये आर्डर हेमिप्टेरा है।
फैमिली कोरिडी है, COREIDAE, कोरिडी। जीनस क्या है? लेप्टोकोरिसा। बहुत प्यार से देखिए, ऊपर भी वही लिखा है, नीचे लेप्टोकोरिसा। स्पीसीज आप देख रहे हैं एक्यूटा, या आप उसको भी लिख सकते हैं स्पीसीज में, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिस्टमैटिक पोजीशन। क्या हो गया ये? सिस्टमैटिक पोजीशन। दूसरा हेडिंग डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ऊपर से जैसे ये लिखा हुआ ऐसे ही लिखेंगे नोट में, ठीक है ना। दूसरा हेड डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप सुन लीजिए, मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। मैंने कहा ये स्पीसीज ऑल ओवर इंडिया पाया जाता है, पूरे इंडिया में। दिस स्पीसीज फाउंड इन ऑल ओवर इंडिया इन सब ट्रॉपिकल ओरिएंटल रीजन, इन सब ट्रॉपिकल ओरिएंटल रीजन। अब आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में पाया था, हम कहेंगे नहीं पाया था, क्योंकि वहाँ शिमला में पाया था, नहीं पाया था, क्योंकि वहाँ ठंडी होती है, तो वहाँ सब ट्रॉपिकल रीजन नहीं है। तो इसलिए आप में जाइएगा, जैसे उड़ीसा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्रा हुआ, तमिलनाडु हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डैमेज कॉज करता है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। समझ रहे ना? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। कौन काज करता है? ये लेप्टोकोरिसा या गंधी बग। समझ रहे हैं ना? धान को ख़त्म कर देता है। धान पूरा आपको जब बड़ा हो जाएगा, बाली जब निकलेगी, उस बाली को क्या कर पाई बना देगा। पाई मतलब समझ रहे हैं ना? उसका केवल सीड कोट बचेगा, उस अंदर का मटेरियल गायब हो गया। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको तो लिखना ही होगा, लिख लीजिए आप चाहें तो लिख लीजिए भैया। हाँ, लेप्टोकोरिसा आर्गंधी बग, लेप्टोकोरिसा आर्गंधी बग distributed in all over India, distributed in all over India, all over India, in subtropical oriental region, in subtropical 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 oriental region, ORIENTAL oriental region, subtropical oriental region, full stop. It is widely distributed in AP आंध्र प्रदेश, ANDHRA आंध्र प्रदेश, AP लिख दीजिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका,
उड़ीसा, ORIS से होता है उड़ीसा। तमिलनाडु, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। बिहार, उत्तर प्रदेश, ETC। ETC। फुल स्टॉप। इन उत्तर प्रदेश, फुल स्टॉप वाला लिखिए, इन उत्तर प्रदेश गंधी बग causes severe damage। गंधी बग causes, गंधी बग causes severe damage। गंधी बग causes severe damage, SEVERE, severe damage। and can loss, and can loss, LOST loss का सही LOSS लिख सकते हो, LOSS या LOSTS। and can loss about 30%, about 30% or even more, or even more, full stop। एडल्ट एंड निम्फ, फुल स्टॉप लिखिएगा, एडल्ट एंड निम्फ, NYMPH, निम्फ मतलब उसके बच्चे। एडल्ट एंड निम्फ बोथ आर, adults or a nymph both are harmful for paddy crop, harmful for paddy crop, PADDY, पैडी मतलब धान, PADDY, पैडी क्रॉप। ORR राइस प्लांट, RICE नहीं जानते हो पैडी क्रॉप तो RICE राइस प्लांट। हो गया। हो गया भाई, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके बाद जो है फिर अगला टॉपिक आता है कि इंडिविजुअल कहाँ कहाँ सरवाइव करता है। ध्यान दीजिएगा, प्लांट्स ऑन विच लेप्टोकोरिसा कैन सरवाइव। तो आपको बता दें, जैसे आप जरा ख्याल करिए, ये इंडिविजुअल जो होता है धान की फसल पे तो रहता ही, लेकिन धान तो 3-4 महीने में ही कटोर ख़त्म हो जाता है। तो आप कहेंगे सर जी उसके बाद कहाँ जाता होगा, दिमाग में बातें आती होंगी ना। तो उस समय ये ज्वार, बाजरा, मिलेट, समझ रहे हैं ना, तिलहन, ग्रॉसेस, ओट, मैंने क्या कहा, जिस समय धान की फसल नहीं रहती है, धान की फसल के अलावा ये किसके ऊपर अटैक करके अपने को सरवाइव कर सकता है, वो है ज्वार, बाजरा। अरे बाजरा ना जानते हो, समय मेज़, मकई, ज्वार, काकुन कहते हैं उसको, मिलेट, तिलहन जो होता है, तिल्ली उल्ली जानते हो ना, तिलहन, ग्रासेस इसके सब कुछ चूसता है, समझे। ग्रासेस या
दूसरे प्लांट को भी ये क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये प्लांट वाला कल मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है मैं कल आपको लिंक भेज दूँ, जिसका इसका फीस जमा है उसका लिंक मैं भेज दूँगा। कल से संभवतः आपका काम बन जाए और जो फीस नहीं दिए हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं आगे का लेक्चर पाना तो फीस तो ज़रूर जमा कर दीजिए, ठीक।